जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। द्वितीय सती खंड का 28वां अध्याय। सती का अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ब्रह्मा जी बोले, जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष पुत्री सती अपनी सहचर्यों के साथ गंधमादन पर्वत पर धारागृह में कौतुकपूर्वक अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। उस समय सती ने देखा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। तब सती ने अपनी विजया नामक श्रेष्ठ सहेली से पूछा, रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं? सती के वचन सुनकर विजया शीघ्र ही चंद्रमा के पास गई और उनसे पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ महोत्सव में जाने का अपना पूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुन विजया ने आकर चंद्रमा ने जो कहा था सती से कह दिया। यह सुन सती देवी बड़ी विस्मित हुई और बार बार शिव जी के लिए आमंत्रण न आने का कारण विचार कर हृदय में चिंता करने लगी। विजया को वहीं रोककर वह शिव जी के पास आई और निमंत्रण न आने का कारण पूछी। शिव जी ने अपनी प्रिय सती को समीप बिठाकर बहुत मानपूर्वक उन्हें वचन कह उन्हें प्रसन्न किया और पुनः सज्जनों को मान देने वाले भगवान शंकर अपने गणों के मध्य में शीघ्र ही सती से बोले, हे सुमदे, तुम किस कारण अपनी आश्चर्यचकित सी होकर इस समय सभा में आई हो, इसका कारण बतलाओ। जब शिव जी ने इस प्रकार सती जी से पूछा, तब सती शीघ्र ही हाथ जोड़कर प्रणाम करती हुई शिव जी से बोली, मैंने सुना है कि मेरे पिता ने एक महायज्ञ रचा है, जहाँ इस समय बड़ा उत्सव हो रहा है। सभी देवता और ऋषिगण उसमें एकत्रित हुए हैं। आपको मेरे पिता के यज्ञ में जाना क्यों नहीं सुहाता है? आप इसका कारण मुझे शीघ्र बताइए। आप मेरी प्रार्थना से सब काम छोड़कर मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलिए। संबंधियों का यही धर्म है और समय पर प्रेम बढ़ाने के लिए उनके समीप जावें। सती के वचन शिव जी के हृदय में बाण से लगे। फिर भी वे इस प्रकार प्रिय वचनों से बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विशेष वैमनस्य रखते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया था। और जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं, वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं, चाहे वह इंद्र ही क्यों न हो। दूसरे के घर जाकर छोटा बन जाता है। इस कारण हमें और तुम्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना है। मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ कि बाणों से विद्ध होने पर भी मनुष्य इतना व्यथित नहीं होता जितना अपने संबंधियों के आक्षेप से मनुष्य का हृदय दुखी होता है। यह सुन सती जी क्रुद्ध हो गई और शिव जी से बोली, हे शंभो, आप तो वही सर्वेश्वर हैं जिनसे कि यज्ञ सफल होता है, परंतु इस पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया। अतएव मैं दुरात्मा अपने पिता और यज्ञ में आए दुरात्मा देवताओं और ऋषियों को यह अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। हे नाथ, इसके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाती हूँ। हे महेश्वर, आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। सती जी का यह विचार देख सर्वज्ञ शंकर जी बोले, हे देवी, यदि तुम्हारी वहां जाने की इच्छा ही है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने पिता के दक्ष यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर नामक मेरे बैल को सजाकर इस पर चढ़कर महाराजाओं के ठाठ बाट से अपने सब आभूषण पहन कर जाओ। जब शिव जी ने इस प्रकार कहा, तब सती जी वस्त्र आभूषण धारण कर पिता के घर को चली। शिव जी ने 60,000 रुद्र गणों को भी उनके साथ किया। वे कौतूहल करते हुए सती के साथ चले। उनके मुखों से निकले हुए आनंदित शब्दों से तीनों लोक व्याप्त हो गए। द्वितीय सती खंड का 28वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दक्ष द्वारा सती का अपमान। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ब्रह्मा जी बोले, जब सती वहां पहुंची जहां विशाल यज्ञ हो रहा था और जहां देवता, असुर और मुनिंद्र आदि कौतूहल कर रहे थे, तब सती को आता हुआ देखकर उनकी माता अश्विनी तथा बहनों ने यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष और उसके अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं किया। परंतु सती ने समान रूप से माता पिता को प्रणाम किया। यद्यपि वह हृदय से दुखी थी, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में विष्णु आदि सब देवताओं को पृथक पृथक भाग देखा।
परंतु शंभु का भाग नहीं देखा। इससे सती को बड़ा क्रोध आया। फिर तो वह सभी को क्रूर दृष्टि से देखती हुई बोली, हे पिताजी, आपने भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया? वे तो स्वयं यज्ञ स्वरूप, यज्ञांग और यज्ञों के दक्षिणा स्वरूप हैं। बिना उनके आए आप ही इस यज्ञ का संपादन ही कैसे कर लेंगे? उनके बिना तो आप यह सब कुछ अपवित्र ही होगा, क्योंकि हव्य कव्य और मंत्र आदि सब कुछ शिवमय ही है। फिर शिव जी के बिना आपने यज्ञ कैसे आरंभ किया? क्या आप शंकर को कोई सामान्य देवता समझते हैं? यह आपने उनका अपमान किया है। हे नीच पिता, आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तभी तो इस समय आपने उन शंकर को नहीं पहचाना। फिर ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और मुनीश्वर भी बिना शिव जी के तुम्हारे यज्ञ में सम्मिलित होने कैसे चले आए? इस प्रकार कहकर शिव स्वरूपा सती ने सब देवताओं को धमकाया और विष्णु जी को तो उन्होंने बहुत ही लज्जित किया। विष्णु जी सती के वचन सुन भय से व्याकुल हो मौन हो गए। तब दक्ष अपनी पुत्री से वचन कहकर क्रुद्ध हो उसे वक्र दृष्टि से देखते हुए बोले, हे भद्रे, बहुत कहने से क्या लाभ? तू यहाँ चली क्यों आई? चाहे यहाँ रह चाहे चली जा, मुझसे तेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तेरा पति तो भूत प्रेतों का राजा है, जो वेद बहिष्कृत, अकुलीन और अमंगलिक है। इसी कारण तेरे कुवेशधारी पिता पति शिव को मैंने यज्ञ में नहीं बुलाया। पापी ब्रह्मा के कहने से तो मैंने तुझे उसके लिए दे दिया। अतएव तू क्रोध न कर और स्वच्छ चित्त हो। जब तू इस यज्ञ में आ ही गई है, अपना भाग ले। तक्ष के इन वाक्यों को सुन सती को संतोष न हुआ। वे अपने पिता की ओर देखकर अत्यंत रुष्ट होकर बोली, हे पिताजी, मेरी शिव दर्शन की इच्छा है। मैं उनके पास कैसे जाऊं? और जब वे मुझसे पूछेंगे तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? फिर तो जगत को उत्पन्न करने वाली देवी अत्यंत क्रुद्ध हो अपने पिता से इस प्रकार बोली, हे पिताजी, जो शिव जी की निंदा करता है अथवा सुनता है, वे दोनों ही नरकगामी होते हैं। अपने स्वामी का अपमान सुनकर मेरे जीने से ही क्या लाभ होगा? अतएव मैं अग्नि में प्रवेश कर इस शरीर का त्याग कर दूंगी। यदि मनुष्य में कुछ भी शक्ति हो तो वह शिव जी की निंदा सुनते ही उस शिव निंदक की जीवा को काट ले, तभी उसका प्रायश्चित होता है। यदि असमर्थ हो तो कान मूंद कर कहीं चला जावे। इस प्रकार धर्म नीति कहकर परम दुखिता सती शिव जी के कहे हुए वचनों को स्मरण कर वहां आने का पश्चाताप करने लगी। फिर क्रोधवश निशंक हो दक्ष और विष्णु आदि सब देवताओं और मुनियों को सुनाती हुई अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, निश्चय ही तुम शिव जी के घोर निंदक हो। इससे तुम इस लोक में महादुख भोगकर अंत में नरकगामी होगे। हे दुर्बोध पिताजी, बहुत कहने से क्या लाभ होगा? तुम अभिमान न करो, तुम बड़े दुर्बुद्धि और दुष्ट हो। अतएव तुमसे उत्पन्न यह देह मेरे किसी काम की नहीं है। जो दुष्ट बड़ों की निंदा करे उसको धिक्कार है। विशेष कर विद्वानों को उससे संबंध नहीं रखना चाहिए। अतएव अब मैं इस देह का त्याग कर सुखी होंगी। हे देवता और मुनियों, तुम सब लोग मेरे इस वचनों को सुनो। तुम लोगों ने यह कार्य सर्वथा ही अनुचित किया है। इससे तुम सभी लोग शिव निंदक हो और तुम्हें इसका दंड भी शीघ्र ही मिलेगा। यह कहकर सती जी मौन हो गई और अपने मन में प्राण प्रिय शंकर जी का ध्यान करने लगी। द्वितीय सती खंड का 39वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। द्वितीय सती खंड का 30वां अध्याय, दक्ष यज्ञ में सती का देह त्याग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गई तब क्या हुआ, वह भी मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, जब सती अपने पति शंकर का स्मरण कर मौन हो गई तब शांत चित हो वह सहसा पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके जा बैठी और आचमन कर नेत्र बंद कर
लिए और अपने शरीर त्यागने की इच्छा से योग अग्नि द्वारा शीघ्र ही अपने शरीर को भस्म कर डाला। फिर आकाश और भूमि पर देवताओं और मुनियों को भयभीत करने वाला अद्भुत हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे, न जाने किस पर कुपित हो शंकर प्रिया सती ने अपना प्राण त्याग दिया है। हे दक्ष की यह मूर्खता तो देखो कि जिसके कारण सती ने अपने प्राण त्यागे हैं, उसी शिव से द्रोह कर उसने अपनी पुत्री का अपमान किया। अब यह इस अपराध से नरकगामी होगा। उधर सती को प्राण छोड़ते और लोगों से यह कहते हुए सुनकर शिवगणों ने शिवजी के गण हाथ में शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए और एक साथ उच्च स्वर में हाहाकार करने लगे। दिशाएं व्याप्त हो गई, मुनीश्वर भयभीत हो गए। फिर तो शिवजी के गण सब दिशाओं में प्रलय मचाने लगे। कोई कोई शोक से व्याकुल हो अपने ही अंगों को छेदने लगा। सती के साथ ही 8,000 में से 20,000 शिव के गण स्वयं ही दुख से कातुर हो नष्ट हो गए। फिर तो जो मरने से बच गए वे क्रुद्ध हो शस्त्र उठा दक्ष को मारने दौड़े। उनके इस आक्रमण को देख विघ्नों को शांति के लिए महर्षि भृगु वेद के मंत्रों में अग्नि से आहुति देने लगे, जिससे महाबलशाली भृगु ऋषिभूर नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उनसे शिव गणों का युद्ध होने लगा। उन्होंने शिव जी के गणों की शक्ति क्षीण कर दी। बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी लोकपाल और मरुद गणों सहित इंद्र आदि सभी देवता मौन थे। विष्णु आदि किसी में भी उस विघ्न को दूर करने की शक्ति न थी। सभी लोग खिन्न होने लगे। इस प्रकार दुरात्मा दक्ष के यज्ञ में विघ्न उत्पन्न हो गया। द्वितीय सती खंड का 30वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव महापुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।